कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 19/7/2024 को पूछा गया था, तो इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, कहता बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, open, frank, equal, generous and kind, so you know what it means. A flower is open to all that surrounds it, nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a s- देखिए spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty. Lets its fragrance follow frankly out of itself what is within and what is in its defects. It lets it come out so that everyone on see it is equal. It has performance. Everyone can enjoy its beauty and it perfume without uh, it is equal and the same for everybody. there is no there is no difference on there is no difference on or anything whatsoever then generous without a reserve of restriction. It gives way the mysterious beauty and the very own perfume of nature. देखिए, it sacrifice itself entirely for our pleasure. Even its life sacrifice express this beauty and the secret of the things gathered with itself and then kind. It has such a tenderness. It is so sweet, so close to us, so loving. Its presence fills us with joy. It always cheerful and happy. Happy is he who can exchange his qualities with real qualities of the flowers. अब देखिए, क्वेश्चन है कि दी ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। तो देखिए, इन दी गिवन पैसेज दी ऑथर टॉक्स अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि दी रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, मोर देन वन ऑफ द अबव द पैसेज मेंशंस सेवरल क्वालिटीज इंक्लूडिंग जेनरोसिटी, काइंडनेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, फ्रैगनेस एंड ब्यूटी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि स्पोंटेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, तीन का होगा सी ऑप्शन, यानी नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट फोर है कि अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, फोर का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे होगा कि अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज it radiates joy, it influences all, and it spreads its beauty to all. Hence, the correct answer more than one of the above. Next, देखिए, उसके बाद फाइव है कि a flower is compared, तो पाँच का होगा ए ऑप्शन। तो with human beings, तो a flower is compared with human beings. Next, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ 21 मार्च इज वेडनेसडे तो डेट विल बी 25 मार्च। तो देखिए यदि 21 मार्च को वेडनेसडे है तो कहता है 25 मार्च को क्या होने वाला है। तो देखिए 6 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा संडे। देखिए 21, 22, 23, 24 और 25 वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, और संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 7 का होगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अ गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही सॉ एलिफेंट एट द जू। तो 8 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो ही सॉ एन एलिफेंट एट द जू, यहाँ पे एन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिफेंट यानी ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है। नेक्स्ट अब देखिए हिंदी है, पैसेज है कि आदर्श व्यक्ति जो है सद्कर्मों में जो आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण जो है सद्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। वह शेष समय समाज के उत्थान में जो है लगाता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता, ठीक है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है, ठीक है। धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को जो है निर्मूल कर देता है। उसकी जो है कार्यशलता देखकर लोग जो है आश्चर्य मूढ़ हो जाते हैं। वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थितियाँ उसकी दासी होती है। तो इस अर्थ में उसका चरित्र जो है प्रशंसनीय की होती है कि धैर्य से अपने सारे संकट दूर करता है। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता। तो देखिए बी ऑप्शन यानी आलस्य के लिए। नेक्स्ट है कि लोग आश्चर्य विमुढ़ हो जो है क्यों होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आदर्श व्यक्ति की कार्य कुशलता देखकर। नेक्स्ट 11 है कि किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय है। 11 का सी ऑप्शन, यानी वह जो है धैर्य से संकट को दूर करता है, ठीक है। तो वह जो है धैर्य से संकट को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है। 12 का सी ऑप्शन यानी सद्कर्म में। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। 13 का बी ऑप्शन यानी आदर्श व्यक्ति। नेक्स्ट पैसेज 2 है कि स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से जो है घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्म संयम हो, ठीक है। चारित्रिक जो है दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्म संयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वस्थ का जो है सहोदर कहा गया है। यही, ठीक है, यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुच बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और जो है चित्त को विभिन्न जो है प्रदूषणों से मुक्त करना। क्वेश्चन देखिए कहता है कि विभिन्न जो है प्रदूषणों से मुक्त होने का अर्थ क्या है। 14 का होगा ए ऑप्शन यानी चरित्र की रक्षा। नेक्स्ट कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो देखिए स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है आत्म संयम। नेक्स्ट 16 है कि किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। किसी व्यक्ति का विकास जो है ये आत्म संयम पर आश्रित है। फिर है कि स्वस्थ का सहोदर है व्यायाम। नेक्स्ट कहता है व्यक्ति के पतन का कारण है चारित्रिक दोष। 19 विशेषण है आपको जीवंत, ठीक है। तो देखिए विशेषण शब्द जीवंत है, जीवनी, जीवंतता संज्ञा शब्द। नेक्स्ट फिर है कि शिव का पर्याय है। तो देखिए शिव का पर्याय है आपको शशि शेखर, ठीक है। तो शिव का पर्याय शशि शेखर, महादेव, नीलकंठ, महाकाल, रुद्र। निर्जर का पर्याय है देव, सूर, अमर, अमृत
और कंदर्भ का पर्याय है मदन मनोज। 21 है, शुद्ध शब्द है, तो 21 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या है, अंधिकार। ठीक है, तो देखिए शुद्ध शब्द है दहर्षिकार क्वाकर अंधिकार। नेक्स्ट है कि अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? 22 का देखिए सी ऑप्शन, स्वर संधि। अत्यधिक, अत्यधिक में जो है देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पे जो है 22 का होगा, अत्यधिक में यन स्वर संधि है। ठीक है, अति, इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा अति प्लस अधिक, यानी अत्यधिक। तो अ ई जोड़ अ बराबर य बना, ई जोड़ अ बराबर य। स्वर संधि के 5 भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन। ठीक है, देखिए यदि हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, ठीक है, तर के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो वह विकार स्वरूप क्रमशः य व र बन जाता है। ठीक है, तो हर्षी दीर्घी या फिर हर्षु दीर्घु, ठीक है, तर के बाद कोई जो है असमान जो स्वर आता है तो यह य व र बन जाता है, यह जो है यन संधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यन संधि। तो यहाँ पे अत्यधिक में यन स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि आवश्यक में प्रत्यय है 23 का, तो आवश्यक में प्रत्यय है बी ऑप्शन, अक। ठीक है, तो आवश्यक में अक प्रत्यय है, क्योंकि अवश्य मूल शब्द है प्लस अक प्रत्यय है। नेक्स्ट कहता श्याम सुंदर। ठीक है, तो आवश्यक में अक प्रत्यय है। ठीक है, आवश्यक में अवश्य, ठीक है, तो ये बनेगा अवश्य प्लस अक। फिर है कि श्याम सुंदर में समास है, श्याम सुंदर में समास है कर्मधारी। ठीक है, तो श्याम सुंदर में कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास एक प्रकार का समास है जिसमें उपमान को जो है उपमेय से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? श्याम सुंदर में जो है कर्मधारी समास है। ठीक है, श्याम सुंदर में कौन सा था? श्याम सुंदर में कर्मधारी समास है, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 25 देखिए। फिर है कि भाववाचक संज्ञा है डी ऑप्शन। तो देखिए बुढ़ापा और यौवन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? सी ऑप्शन, अनु। तो देखिए अनुराग मूलतः संस्कृत का शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग है और राग मूल शब्द है। नेक्स्ट का शुद्ध वाक्य है 27 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, वह किताब लाया। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन, वह कहता किताब लाया शुद्ध वाक्य। ठीक है, वन ने ही कहा, ये जो है कहता उसने ही कहा, ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, वन ने ही कहा का होगा उसने ही कहा। ठीक है, ताज़ा गाय का दूध पीना चाहिए, शुद्ध वाक्य होगा गाय का ताज़ा दूध पीना चाहिए। ठीक है, अतः वह किताब लाया शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, कहता अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ 28 का क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी समय पर धोखा देना। ठीक है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। नेक्स्ट देखिए, कहता तत्सम शब्द है 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रकृति। ठीक है, तो विकल्प में प्रकृति तत्सम शब्द है। तत्सम ऐसे शब्द है जिन्हें संस्कृत से बिना कोई रूप बदले जो है ले लिया गया है। 30 नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि समूह का विपरीतार्थ 30 का ए ऑप्शन, विमुख। तो समूह का विपरीतार्थक क्या होगा? विमुख होगा। ठीक है, समूह का विपरीतार्थक विमुख है और दुर्मुख का विपरीतार्थक खूबसूरत या सुमुख है। नेक्स्ट, ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।